नमस्कार दोस्तों। सहारा इंडिया के 4 मामले सहित 517 कंटेम्प्ट के मामले माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में 12 दिसंबर 2023 को बंद कर दिए गए। बंद करने का कारण जो सरकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसको ही सही माना गया। अब भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई वह सही थी अथवा गलत, उसकी कोई समीक्षा नहीं की गई और मामलों को बंद कर दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हमारे भारत देश में न्याय पाना तो बहुत मुश्किल है। यह तो पूर्व न्यायाधीश महोदय भी कह चुके हैं। बहुत से न्यायाधीशों ने इस विषय पर बोला है कि वर्तमान जो न्याय व्यवस्था है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वह पैसे वालों की है। अब आप ही सोचें कि सहारा इंडिया की फील्ड वर्कर जो आर्थिक स्थिति से पहले से ही परेशान हैं, उन्होंने रिट याचिकाएँ लगाईं। रिट याचिकाओं पर फैसला हुआ। सेंटर रजिस्ट्रार महोदय को आदेश भी दिया गया, लेकिन सेंटर रजिस्ट्रार महोदय नई दिल्ली है जो भुगतान दिलाने में असमर्थ रही। उसके बाद यह पोर्टल आया और पोर्टल आया तो ऐसा लगता है कि सहारा की जितनी भी योजनाएं हैं पोर्टल पर ही समाधान होना है, जबकि ऐसा है नहीं है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो 29 मार्च 2023 को दिया गया था, उसके अनुसार सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यह पोर्टल बनाया गया। जबकि हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में जो रिट लगाई थी और कंटेंट भी जो लगाया था, वह सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अलावा सहारा कहना चाहिए क्यूसाब यूनिक प्रोडक्ट सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की योजनाओं के संबंध में भी था, जिसका ना तो पोर्टल बना है और ना ही सरकार द्वारा कोई स्पष्ट जवाब दिया गया है। बस फॉर्मेलिटी की गई है कि भाई सहारा क्यूसाब वो कॉमर्शियल का है, जो हमने MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को अवगत करा दिया गया है। यह अभी नहीं है, बहुत पहले अवगत करा दिया है, उसको ही रिवीजन कर दिया गया है। आज आप ही बताएं कि एक रिट याचिका लगाने में कितना पैसा खर्च होता है, एक कंटेम्प्ट याचिका लगाने में कितना पैसा खर्च होता है, किस प्रकार आम आदमी, गरीब, मध्यम वर्गीय वह पैसा एकत्रित करके न्यायालय की शरण में जाता है और सोचता है कि हमें न्याय मिलेगा और न्यायदाता उसकी समस्या को पढ़े ना और सरकार ने जो जवाब दिया उसी को ही सही मानते हुए अपना फैसला सुना दें, और जो समस्या है उस विषय में तो कुछ बोला ही नहीं। मेरा उद्देश्य न्यायपालिका के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह करना नहीं है, लेकिन हम लोगों की जो परिस्थितियां हैं वह न्यायालय को अवगत कराना अवश्य है कि कभी आप न्यायदाता याचिका कर्ता बनकर देखें, तब उनको सत्य का एहसास होगा। सहारा इंडिया का भुगतान न मिलने के कारण खाली सहारा इंडिया दोषी नहीं है, यह हमारे भारत देश की न्याय व्यवस्था भी दोषी है, भारत सरकार भी दोषी है। जैसे तैसे सहारा रिफंड पोर्टल भी बना तो सभी को पता है कि 99% है जो जमाकर्ताओं के भुगतान अभी तक 10,000 रुपये भी नहीं किया गया है। अब किसके पास जाएंगे भाई? जब आपकी हाई कोर्ट बात नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट बात नहीं सुनेगा, भारत सरकार बात नहीं सुनेगी, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाना पड़ेगा? क्योंकि भारत देश की न्याय व्यवस्था पर तो पारदर्शिता पर प्रश्न उठना सभी लोगों का स्वाभाविक है। बहुत से न्यायाधीश भी इस संबंध में कह चुके हैं कि भारत देश की न्याय व्यवस्था है जो पैसे वालों की है। आम व्यक्ति अथवा गरीब या मध्यम वर्ग व्यक्ति को न्यायालय की तरफ देखना भी नहीं चाहिए।
लेकिन क्या करें, हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को पैसा दिलाना है। सहारा इंडिया ने नहीं दिया तो न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने इस प्रकार का फैसला सुनाते हुए कुछ ही घंटों में, आप सोचिए कि माननीय हाईकोर्ट जबलपुर का लंच टाइम है जो कहना चाहिए 1:30 से 2:15 तक होता है, और उसके उपरांत हाई कोर्ट की सिंगल पीठ है जो बैठती है और 2:15 से 4:30 पर लगभग 517 कंटेम्प्ट के मामले जो लगे हुए थे उन पर फैसला सुनाती है और उसे बंद कर देती है। तो ये तो आप ही बताएं, क्या ये संभव है कि उन मामलों को पढ़ा गया होगा? स्पष्ट है कि नहीं पढ़ा गया होगा, संभव ही नहीं। लेकिन तर्क यह दिया गया कि जो मामले थे उसमें जो भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उन्हीं को ही सही माना गया। यदि हम लोग पूछें न्यायदाताओं से कि भाई भारत सरकार द्वारा आपको क्या जानकारी दी गई, क्या रिपोर्ट, तो शायद उनको भी पता नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे मामले पढ़ना तो संभव नहीं। ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। ये तो कुछ भी है जो इस विषय में कहना न्यायोचित तो नहीं होगा, लेकिन ये तो सभी को पता है कि संभव नहीं है। और बिना पढ़े ही न्यायाधीश द्वारा उन पर आदेश दे देना, बंद कर देना, यह कहाँ का न्याय है? यह तो प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। अब सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा, क्या करना होगा? क्योंकि अब न्यायालय से तो लगता है कि अंधे नगरी चौपट राजा, वैसी स्थिति हो गई है। और जितनी भी आत्महत्याएं एजेंट हों या जमाकर्ता हों या चिट फंड के जो भी निवेशक कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि खाली चिट फंड दाता ही दोषी हो। जितना वह दोषी हैं उतने कहना चाहिए इन लोगों को भी वह श्रेय जाता है, क्योंकि हम लोग न्याय के मंदिर में, न्याय का तो एक मंदिर है, हम मंदिर में बैठे व्यक्ति विशेष यदि किसी सारी पर काम कर रहे हैं या निर्णय है जो इस तरह के दे रहे हैं, तो फिर न्याय प्रणाली पर प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है। आए दिन हम लोग देखते हैं, गुजरात के भी मामले आए, किस तरह न्यायाधीशों के फैसले पर है जो टिप्पणियाँ की गई। माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने उन मामलों को देखा भी। तो इस तरह की बहुत सी गतिविधियां हैं जिनका यदि अवलोकन किया जाए तो आज की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। भाई किस किस की आवाज़ बंद करोगे? आप यूट्यूब चैनल बंद करवा दो, मीडिया की आवाज़ बंद करवा दो, सरकारी संस्थानों है ना जो SIB हो या जो जांच करें उनको भी कहना चाहिए कंट्रोल में कर लो, सेबी को कर लो, लेकिन उससे होना क्या है? जनता को पैसा तो नहीं मिला। यदि ये उक्त कार्य करने से गरीब जनता का पैसा मिल गया होता तो हम यही मानते कि हाँ भाई जनता के कल्याण के लिए यह सब करना पड़ा, उचित है, लेकिन वह सब तो नहीं हुआ। अब प्रश्न ये है कि मैंने इस संबंध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो हम लोग के मामले देख रहे थे उनसे संपर्क किया, उनसे बात की कि भाई आगे क्या करना है, इस विषय में आपका क्या मार्गदर्शन। दाताओं को नहीं लगता कि इतनी सारी आपने याचिकाएं जो कंटेम्प्ट की खारिज कर दी, कौन व्यक्ति किस तरह क्या बेचकर ज़मीन जगह प्रॉपर्टी किस तरह हाई कोर्ट में जाता है पैसा लग, और वकीलों की कहना चाहिए वकीलों के माध्यम से याचिकाएं लगाता है। पैसे तो सभी की खर्च होती हैं और वह पैसे आपके मात्र बंद कर देना, यानी डिस्पोज कर देना मामले को,
यह कितने दुख की बात है। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा न्यायाधीश तो वो है जिसने इस संसार को बनाया, परमात्मा, और एक दिन उसकी शरण में सबको जाना है। ऐसा नहीं है, वह सब दिख रहा है। और कहते हैं कि कलयुग में, इसी जन्म में व्यक्ति को अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह गलत तरह के डिसीजन, ब्लैकमेल हो अथवा दबाव प्रेशर में देता है, तो ऐसा नहीं कि उसका न्याय ना होगा। लेकिन वर्तमान में सबकी आत्मा दुखित है और न्याय व्यवस्था, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था के विषय में कुछ कहना कि न्याय मिलेगा, यह तो एक स्वप्न जैसा हो गया है। क्योंकि अभी भी वही चल रहा है कि दादा का केस पोता लड़ेगा, वही स्थिति न्याय व्यवस्था की है। इसके उपरांत हम लोगों के पास अब रास्ता आंदोलन का बचता है कि आंदोलन करें, राष्ट्रपति महोदय को लिखें, और जो फैसले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे न्यायदाता हो, यदि कोई कहने चाहिए फैसला देते हैं और उसमें कोई त्रुटि है या गलती है या नहीं पढ़ा गया, यह भी तो गलत है। गलत चीज़ तो गलत है, कोई व्यक्ति हो, चाहे न्यायदाता हो और चाहे याचिकाकर्ता हो। तो इन सब तथ्य बिंदुओं से राष्ट्रपति महोदय को भी हम अवगत करा सकते हैं। अब सभी को पता है कि दोषी तो सबसे बड़े हम और आप हैं, क्योंकि घेर घार की बात वहीं आ जाती है कि हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं उनको तुम्हारी समस्या से मतलब ही नहीं, क्योंकि लोभी प्रजा लालची राजा। और मध्य प्रदेश में चुनाव में इसी तरह का बज गया बाजा। तो यही है कि बातें तो बहुत करते हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। किसी ने नहीं बोला कि भाई हमारा भुगतान दिला दो। कुछ लोगों ने कहा, हमारे क्षेत्र में तो एजेंट के अलावा किसी को मतलब ही नहीं कि हमारा भुगतान, उनको ये लगता है कि एजेंट ही कराएंगे जो कुछ है। कोई प्रतिनिधियों से नहीं बोला कि भाई हमारा सहारा इंडिया में पैसा फंसा है, आप लोग सहयोग करें। तो ये सब चीज़ें हैं। और आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि जो आदेश दिया गया सहारा रिफंड पोर्टल पर, तो जो जिसका दिया वो तो अप्लाई करें। अब आगे का है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ रुकेंगे। हम लोग जब तक पैसा हम लोगों के क्षेत्र के जमाकर्ताओं के नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग हैं जो शांत नहीं बैठेंगे। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।